जिस सजूद में हमने परमेश्वर की आराधना की, आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता और वो सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु ने हमारी आराधना को, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को वातावरण प्रदान करते हुए हमने प्रभु को प्रणाम किया, उसकी आराधना की, उसकी उपासना की, उसने हमें ग्रहण किया। प्रभु से चाहेंगे परमेश्वर आज के सुंदर परमेश्वर की आशीष का भाग हम इसे एक के जीवन में पाए। समय को प्रभु से चाहेंगे परमेश्वर आशीष प्रदान करें और उनकी आशीषों के भाग को अपने जीवन से प्राप्त करते रहें और कह सके परमेश्वर आप भले हैं और आपकी भलाइयाँ बहुत सारी हैं जो सदा हमारे जीवन के पर्याप्त हैं, जो मिलकर प्रभु के नाम को सदा ऊंचा ऊंचा करते रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे प्रार्थना में दुआई करें। थैंक यू जीसस। सारे प्रकोपों से और सारे बुराई से बचा के रखा परमेश्वर, हर एक फंसने की बुराई से बचा के रखा और प्रभु सुरक्षित स्वास्थ्य हमें जीवन दिया प्रभु और अपनी सांस को हमारे जीवन में बनाए रखा और हम आपके भवन में स्तुति करने पाए हैं प्रभु। ये सचमुच में आपकी ओर से है प्रभु, आपने दिया है जीवन, हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु। बड़े विश्वास के साथ आज की सुबह जब हम अपने वचनों को जो आपके दास के द्वारा जो कि आप वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि मैं अपनी भेद की सारी बातें अपने दास के मार्फत बोलूंगा और उसको आप सुनना और उस पर विश्वास लाना और उनके अनुसार चलना प्रभु जी, ऐसा प्रभु आपके वचन में कहा है। सो प्रभु जी आपके दास को मास्टर शलमोन को प्रभु आपके पवित्र आत्मा की हुजूरी में एक बार पुनः ले आते हैं प्रभु जी, सिर से लेके पांव तक प्रभु जी आपका गाढ़ा मसा उनको पवित्र नहीं पाए परमेश्वर पिता। आपकी जो वाणी स्वर्ग से बोली जाती है उनके जुबान से होते हुए, उनके होठों से होते हुए जब हम तक पहुंचती प्रभु जी, आपका वो प्रभु जी प्रभु चंगा करने वाला वचन, आपका प्रभु जी और स्वस्थ करने वाला वचन, आपका वचन जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, आपका विश्वास, आपका जो वचन हमें अपराधों और पापों से छुड़ाता है परमेश्वर, ऐसा वचन जो आज हमसे बात करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पूरे वातावरण में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति की भरपूरी होने पाए। हम परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के तले हम अपने आप को रखते हैं परमेश्वर पिता, सब बातों में प्रभु जी आपको आदर और इज्जत देते हैं। हम ध्यान से इस वचन को सुनने पाए ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए, हमारे सुनने वाला मन और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करिए प्रभु जी। जब ये वचन हमारे हृदय में आता है परमेश्वर पिता, ये हमारे जीवनों में फल लाने पाए और जो फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु जी उनके ऊपर भी प्रभु आपकी आशीष होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, विनती को उद्धारकर्ता यीशु जी के नाम से मांगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट आप खड़े रहेंगे, बाइबल हम पढ़ेंगे नहीं मगर भजन संहिता में 65 आपको बताने जा रहा हूँ, आपको घर जाके पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास लेस टाइम है इसलिए हम इसको इस प्रकार से, मगर भजन 65 साम नंबर 65 उसके 4th वर्ष को मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य हुआ जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये भजन आप घर पे बार बार पढ़िए। परमेश्वर कहता आने वाले हर एक श्रद्धालु और भक्तों को जिन्होंने आत्मा सच्चाई के साथ आराधना के लिए यहाँ पर अपने कदम बढ़ाए हैं, परमेश्वर ने चुनकर आपको सौभाग्य दिया, उसका लाभ प्राप्त करें और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। ओके, इस वक्त एक गीत होगा, उसमें अपनी भेंटों को दे सकेंगे और हम दे सकेंगे, एक एक करके आपके भेंट को देंगे। इसको यहाँ रख देंगे थोड़ा बीच तक, इस समय यहाँ करेंगे, फिर इधर के लोगों के यहाँ लाएगा, तब यहाँ के लोग आ जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ के लोग यहाँ पर आकर बैठ देंगे, इसमें गीत चलता है, क्वायर मिलकर गाएगी और सब लोग इस दृष्टिकोण में बैठेंगे थोड़ी अपनी चेयर को, जिससे कि यहाँ पे आपकी नजर रहे। धन्यवाद, बस, थैंक यू। जिंदगी मेरी सवर गई, यीशु तेरे करीब आने
जिंदगी मेरी संवर गई। तेरे छूने से यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे
धन्यवाद आज के इस सुंदर जीवन के दिन में हम प्रभु के पास आए हुए हैं। हम प्रभु से चाहेंगे परमेश्वर अद्भुत आशीष को हमें से हर एक के जीवन में देने पाए, जिससे कि उपस्थित हर एक लोग लिखा जिनको चुनकर सही पाने देता है उनको उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि आशीर्वाद होने पाए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए भेंटों के लिए धन्यवाद भी देंगे। सिस्टर नीशा से निवेदन करूंगा प्रार्थना अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य, सर्व समर्थ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए ओ प्रभु जी आपने यह अवसर में प्रदान किया प्रभु जी कि आपके सन्मुख आ सके मेरे खुदावर, आपके भवन में आ सके मेरे स्वामी। हालेलुया। ओ प्रभु ये हमारा सौभाग्य है मेरे खुदावर खुदा, हमें देखी गहराई से आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रियंदरा लबा लबा रिशंदरे रे मेरिया कबरा लबा लबा रिशकंदरा लबा, ओ रियंकदरा लबा लबा रिशकंदरे रे मेरिया कबरा लबा लबा रिशकंदरा लबा रिशंदरे रे। हालेलुया माइटी लॉर्ड, माइटी जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु अपनी कलीसिया के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जी जो यहाँ पर आए हैं प्यारे खुदा, और जो प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं मेरे खुदा, अरे कलीसिया के सदस्य को प्रभु आशीर्वादित करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जो आपके दास के मार्फत से जो आपका पवित्र वचन मन्ना के रूप में बरसाया जाता है राजा, वो हमारे हृदय की गहराई में बस जाने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया 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 प्यारे खुदा। और प्रभु जिन्होंने प्यारे खुदा अब भली मनसा से प्रभु जी और प्रभु अपनी भेंटों को दिया है मेरे परमेश्वर, और प्रभु उन्हें 100 गुना प्रतिफल देना मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्यारे खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर हर एक लोगों के लिए प्रभु जो बीमार है खुदा, जो नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर, और जो प्रभु इस संसार में जो चल रही है बातें प्रभु जी एंटी क्राइस्ट की बातें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। हर एक डेथ स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा हर एक आत्मा बचाई जाए मेरे परमेश्वर, कोई भी आत्मा प्रभु जी नाश न होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु आपका जीवित वचन, आपका पवित्र वचन जबकि प्रभु पूरे संसार में प्रभु जी फैल रहा है राजा। ओ प्रभु जी हर एक आत्माएं प्रभु जी तृप्त होने पाए प्रभु जी, और प्रभु में स्वर्गीय धाम में प्रवेश करने के लायक अपने आप को बना सके मेरे राजा। हर एक के हृदय छिद सके प्रभु, आप वे जान सके कि आपका वचन कितना ज्यादा सामर्थ्य है प्रभु, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार वार करता है मेरे परमेश्वर। आशीष दो प्रभु, आशीष दो, अपने वचन की आशीष दो प्रभु जी, और हर एक लोगों को प्रभु जी अपने अपने प्रभु जी अद्भुत अद्भुत प्रभु वचन की समझ से कर देना मेरे सामर्थ्य पिता। ओ प्रभु अब तक आपने हमें संभाला, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु, और आगे भी आप हम लोगों को संभालेंगे इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। बेनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र पीठे सामर्थ्य नाम से हम मांगते धन्यवाद के साथ। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. सब ध्यान पूर्वक वचन सुने। हमको प्रभु ने सौभाग्य दिया है और इस समय सीमा का लाभ उठाएंगे, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, वो अपने सब कार्यों को प्रभु कहता है मैं निश्चय अपने समय में पूरा करूंगा। हालेलुया। किसका समय देर से चल रहा है, किसका धीरे चल रहा है, किसका रुका रुका सा चल रहा है, प्रभु कहता मैं सब कुछ करने पर हूं। और वो किसके लिए होगा, कैसे हम अपने जीवन में
इस आशीष को प्रभु ने कह दिया कि मैं सबके जीवन में पूरा करने जा रहा हूं। उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। यहेजकेल के 12वें अध्याय के 28वें आयत में कहता है, इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु ये वह यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो बोला गया उसके लिए हालेलुया करिए, प्रेज द लॉर्ड। जो भी वचन हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से बोला गया है, मगर आपने अपना लिया क्या? हमारा काम नहीं दूसरे तीसरे का देखना। या पास्टर साहब का काम है केवल आपका मार्गदर्शन करना, देखने का काम परमेश्वर का है। वो आपको गाइडलाइन देंगे सब प्रकार की, है ना। तो जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु ने कहा वो गाइडलाइन बताओ कि हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड टू रिसीव द ब्लेसिंग व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर अस। जो कुछ भी परमेश्वर ने आशीषें या प्रतिज्ञाएं हमारे लिए कर दी हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से अपने जीवन के सीधे संपर्क को जोड़ते हैं, उतनी ही तेजी से परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। लॉकडाउन में केवल शारीरिक दूरियां रही, मगर आत्मिक रूप से हम उससे ज्यादा जुड़े रहे, उससे ज्यादा अवसर मिला हमको, उससे ज्यादा माध्यम मेरे को मालूम है बहुत से लोगों ने प्रयोग में लाया। पहले ऐसा करते थे कि नहीं पता नहीं, मगर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे हमारा संबंध कलीसियाई रूप से बहुत ही मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु कहता है इन अंतिम दिनों में मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, सामर्थ के रूप में खड़ा करूंगा, उनको माध्यम बना दूंगा, उनके लोगों में जितनी बातें मैंने कहती हैं उन बातों को पूरा करूंगा। उसमें लोग बचाए जाने से लेकर, छुड़ाए जाने से लेकर, आत्मा में तैयार करके प्रभु के प्रयोग में लाए जाएंगे। आप अपने ही लोगों को नहीं बल्कि अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को भी बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे और बहुत से मुकुट को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। ठीक है, तो मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि प्रभु कौन सी गाइडलाइन, जो बड़े सरल शब्दों में तय था, परमेश्वर ने कहा बहुत ज्यादा गहरा नहीं, सीधे सरल और सीधी बातें बोलो। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा, क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, धन्यवाद को चढ़ाने हम लोग आ गए, अधिकतर लोग को मौका मिला, हम जरूर से आएंगे। और हमने आंशिक रूप से ABCD ग्रुप के रूप में रखा हुआ है, उसमें से लोग भी उपस्थित हो गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं, क्योंकि भजन संहिता 50 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला क्या करता है, हेलो, मेरी महिमा करता है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम धन्यवाद के साथ ही आते हैं, धन्यवाद की भेंटों को लेकर। दान और दाता तो वही है, और कुछ नहीं कर सकते। हम धन्यवाद की भेंटों के साथ आते हैं प्रभु इस जीवन के लिए, इन दिनों के लिए, सुरक्षा के लिए, चंगाइयों के लिए। सारी बातों के बावजूद भी सबका सब कुछ हुआ, और आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें आशीष रखा, आपने हमें भला चंगा रखा। इवन आपने हमें पुनः हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके पास आकर उन आशीषों को जो आपने रखा है उसे हम ग्रहण कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर ये बात कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला क्या करता है, मेरी महिमा करता है। मगर उसके दूसरे भाग में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो क्या है, और जो अपना चरित्र क्या रखता है, उत्तम रखता है, उसको मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, but to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God। जो क्या करता है, वचन में लिखा है, His way right, जो अपने रास्ते को सीधा कर लेता है, अपने संबंध को सीधा परमेश्वर से जोड़कर रखता है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने चरित्र को उत्तम बनाता है। क्योंकि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। दुल्हन चरित्र से जानी जाती है। 10 की 10 कुमारियां तैयार थी दुल्हन के रूप में, मगर 5 जो आत्मा से भरी हुई थी, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बना लिया तो उनको ले गया। और जो तैयार नहीं हो पाई, बाद में बोल दिया, प्रभु मैंने तुमको पहचाना नहीं। दरवाजा बंद हो गया था। अब दरवाजा हम लोग कभी का खुला है, अब थोड़ा बंद है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मगर वास्तविक रूप से ये समझना है, प्रभु कहते हैं मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अंतिम दिनों की सारी बातें ये बात को बता रही हैं। तो मेरे को और आपको कैसे सजग रहना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है ना, सबसे प्राथमिकता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। हाँ, मैं और आप अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें, ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है कि यदि आप, प्रभु कहता मैं किसको उद्धार दिखाऊंगा, आखिर हम उद्धार प्राप्त करके प्रभु के पास ले जाने वाले। प्रभु आएगा और अपने लोगों को छुटकारा देकर, उद्धार देकर, पुण्य रीति से ले जाएगा।
शारीरिक रूप से कमी घटती, मगर आत्मा तैयार होने से प्रभु शरीर के विभावों को क्या करेगा, समतल करेगा, सामान्य करेगा, आशीर्वादित करेगा, सुखमय करेगा, भला चंगा करेगा और सब प्रकार से, है ना, कल्याणकारी करते हुए मेरे और आपके जीवन को ले चलेगा। मगर वो चाहता है कि इस सत्य को हम कैसे जानेंगे। इसके लिए एक और आयत पढ़े जो इस चरित्र की उत्तमता के बारे में जो मुख्य बात है कि हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड, अपने संबंध को, अपनी व्यवहारिकता को, क्रिश्चियनिटी इज इन बिहेवियर। कब का, मैं कितना प्रार्थना करता हूं, आप कितना प्रार्थना करते, इस पर नहीं, है ना, मैं कितना बोलता हूं, आप नहीं बोलते, आप तो गवाही देते, आप वो करते हैं, इस पे आधारित नहीं है। आधारित किस पर है, वो व्यवहारिकता आपने जो प्रभु के साथ व्यक्तिगत रूप से बना के रखी है, जो आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और कलीसियाई रूप से जो आत्मिक समूह है, आत्मिक परिवार है, उसमें किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये बातें आपको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि उसने कहा था, मैं अपनी कलीसिया रूपी परिवार को, जो आत्मिक परिवार है, बनाऊंगा और उस पर अधलोक के, शैतानियत के, है ना, नरक के जितने फाटक, आज कितने लोग कितनी अवस्था में आए चले गए, लाइन से गिनते गिनते तक गए, नंबर आपको बहुत कम पता है जो हमारे पास नोटिस में है, उससे ज्यादा लोग दुनिया से चले गए। पता नहीं उनके पड़ोसी से प्रभु पूछेगा तूने गुड न्यूज सुनाया था कि नहीं, सुसमाचार सुनाया था कि नहीं, क्योंकि सुसमाचार हर एक लोगों के लिए है। प्रभु ने हम सबों को मिशनरी बनाया है, हम सबको प्रभु यीशु की सच्चाई की गवाही देने के लिए बनाया। उसके आने से हमारा जीवन बदल गया, हमको छुटकारा मिला, चंगाई मिली और सब कुछ अच्छा हो गया। प्रभु ने ये बातें बताई है, और जब वो हमारे और सबके लिए ऐसा करना चाहता है तो हम इस सत्य को अच्छे से पहचान जाए जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 52वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। जब प्रभु बोलता हम सही संबंध में जुड़ जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा। हाँ, 52:10, 52:10। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है। हेलो, सारी जातियों के सामने पवित्र भुजा। नहीं खोलते तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए, कि लिखने वाले लिख लें, इसको घर में पढ़ेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप उसमें भी आप देख सकेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, ध्यान रखाइए इसमें बात में क्या लिखा है। सारी जातियों के सामने, कौन सी जाति, आपकी वाली, इनकी वाली, इनकी वाली, उनकी वाली, जिसकी वाली। हेलो, सारी जातियां मनुष्य ने बनाई है, लिखा है सारी जातियों पर मैं क्या करूंगा। प्रभु ने क्या कहा, अपनी पवित्र भुजा प्रकट करूंगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। वाह, व्हाट ए ग्रेट प्रॉमिस। हेलो, आज ये संदेश दे रहा था, परमेश्वर कहते हैं संदेश की आधार भूमिका यही रहेगी कि मैं और आप जो जानते हैं, याद रखिए, सारी जाति के लोग परमेश्वर की भुजा, परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की महानता को, उसके चमत्कार को, वो सर्वशक्तिमान है, उसको क्या करेंगे। हाँ, लिखा है प्रकट करेगी। इंग्लिश में अगर उसको पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। द लॉर्ड हैज बेयर्ड हिज होली आर्म इन द साइट ऑफ ऑल द नेशंस दैट ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ में सी द सल्वेशन ऑफ आवर गॉड। हमारे परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह में मुफ्त में दिया गया है, उसको लोग, हर एक लोग देखेंगे पवित्र और सामर्थी भुजा के द्वारा, है ना। वो भुजा, वो ताकत जो अभी दुनिया की बातें दिखा रही है, और अंतिम दिनों में सब बातें होंगी, और प्रभु ने कहा होती रहेंगी। पर प्रभु अपने लोगों को बचाने की प्रक्रिया में मेरे को और आपको शामिल रखेगा, जिसमें मेरे और आपके परिवार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, जो, है ना, हर प्रकार का साथ दिए, मगर अभी तक ये काम नहीं हो सका। मगर प्रभु कहता है मैं सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट करते हुए क्या करूंगा, उनको उद्धार निश्चय रूप से दिखाऊंगा। हालेलुया। और इसको दिखाने के लिए मेरे को और आपको प्रभु ने माध्यम बनाया है। आज कितने लोग अपने संबंधों को सीधा रखकर परमेश्वर से उन अद्भुत उद्धार के सौभाग्य को लोगों तक बांटने के लिए, सुसमाचार के और अपने जीवन की गवाहियों के साथ पहुंचेंगे, और परमेश्वर इन बड़े कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस एटीट्यूड को, इस व्यवहारिकता को कैसे बढ़ा, मैंने बताया था, मसीहत व्यवहारिकता में है। आप मसीह को अपने जीवन से कैसे व्यक्त करते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में कितना दिखता, आपके स्वभाव में, आपकी बातों में, आपके उठने बैठने, चलने फिरने में प्रभु यीशु मसीह कितना दिखता है, ये बात प्रभु अब बताने को कह रहा है। ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, लिखा जब भी आप खड़े होंगे, प्रभु उन बातों को जो आपके द्वारा बताई जानी है, अपनी गवाहियों को मिलाकर उस सच को बताने का सौभाग्य देगा, जिससे कि वे लोग जो नहीं जानते हैं, हाँ, वे लोग बचाए जा सके, उनका उद्धार हो, और उन सब का भाग परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा, और आपको बड़े मुकुट के परमेश्वर तैयार करेगा और आशीर्वाद करेगा। कई लोग कह रहे हैं इन दिनों में बहुत सी आशियों की और बहुत से प्रतिज्ञाओं को जो वरदानों से भरी हुई है प्रभु ने दी है। प्रभु कहता है उसको भी मैं इसी समय में इस्तेमाल करूंगा। जब वे सच्चाई को लेकर इस सच को बताने लगेंगे, तब मैं उन वरदानों को उनकी जीवन में से क्या करूंगा, बहा दूंगा, और वे परमेश्वर के तेज को, हाँ,
अर्थात वे जो गवाही के लिए तैयार होंगे जिस सच्चाई को बांटने में, उनके जीवनों से मैं इस भाव को वो प्रकट करूंगा और जिसके द्वारा सारी दुनिया जान सकेगी और प्रभु की महिमा होगी। लोग उद्धार को देखेंगे और परमेश्वर को जानकर ग्रहण करते हुए वो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार किए जाएंगे। हालेलुया। और उन सबका सौभाग्य, जितने सहभागी होंगे उन सबको प्रभु देगा। और लिखा जब नाम पुकारा जाएगा हमारा, बड़े आनंद के साथ स्वागत किया जाएगा और बड़े आदर के साथ आपको रखा जाएगा। मगर आज हमें दिन ही दिन में काम करना है। एक रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा, इसलिए सच्चाई को हमें बताना है और प्रभु की महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है गुड एटीट्यूड आर डिमॉन्स्ट्रेटेड पॉजिटिव। कैसा रहता है वो? सकारात्मक होता है। कोई भी अच्छा व्यवहार सकारात्मक पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। आप दुनिया में कुछ भी देखो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, है ना। मगर प्रभु यीशु के साथ अब जो सच्चाई में चलेंगे उनके सब कुछ पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, प्लस प्लस में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। जीवन में कुछ भी चलता रहे, मेरे जीवन में फुलनेस है, बहुतायत है, पूरा पूरा जीवन है। जीवन का कोई सा भाग भी अधूरा होगा, प्रभु कहता उसे पूरा करने की मैं शक्ति रखता हूं। यदि इस सच्चाई को मान लो तो ये करूंगा। तो बोलने का मतलब यह है, हमारा जो व्यवहारिकता किस बात को दिखाने के लिए कि हम सकारात्मक रूप से दिखाने के लिए अब खड़े हो जाएं। हेलो, नकारात्मक बहुत सारी बातें जीवन में, मगर प्रभु कहता अब समय आया है कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, वो भी सकारात्मक रूप में। लोग कितने तकलीफ में है, परेशानी में है, बंधन में है, रो रहे हैं, परेशान है ना, किसी प्रकार के बंधन में है, शैतान की शैतानियत में फंस गए हैं। उन सब के लिए आप प्रभु यीशु के माध्यम से सकारात्मक रूप से उनके पास गवाही के साथ अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरी बात तो हम उसको एनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु के पास आने से हमारी जिंदगी बदल गई, संवर गई। हमको प्रभु ने छुड़ाया ही नहीं, बचाया ही नहीं, चंगा ही नहीं दी, बल्कि हमारे जीवन को स्थिर कर दिया, हमें उठाकर खड़ा किया है। हमारे पास कोई घबराहट नहीं है, हमारे पास जीवित धन्य और उत्तम आशा है, हमारे पास शांति है, हमारे पास आनंद है, हमारे पास जीवित धन्य और उत्तम आशा है कि प्रभु यीशु लेने आने वाला है और हम उसके साथ हर समय रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जो घबराई हुई है इसको हम ये बात बता सकते हैं। इसलिए ये उत्साह का संदेश मेरे और आपके जीवन से मैसेज होना चाहिए। कभी भी कोई दुखी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मिलता है, वो आपका उत्साह दिखे, वाह प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आया तो ये कैसा उत्साहित है। इतना ही नहीं, लविंग, प्रेम से भरा हुआ हो। लिखा प्रभु इस दुनिया में था, चलते फिरते लिखा इतने चमत्कार किए गए और लिखे जाते तो पूरे पृथ्वी में नहीं समाते। यूहन्ना के 20वें अध्याय की आखिरी आयत में लिखा, हेलो, इतने चमत्कार हम लोगों को कुछ दिया गया, उसमें भी हम लोग याद नहीं कर पाते, मगर कितने चमत्कार बाइबल में लिखे हुए हैं जो प्रभु ने लिखा है। मगर बहुत से ऐसे लिखे गए कि यीशु चलते उठते बैठते हर समय चमत्कार, जहां जाता था वो प्रभु की महिमा को अपने जीवन से दिखाता रहा। लिखा वो यीशु मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहता है, जो मैं नहीं कर सका अब तुम करना इन अंतिम दिनों में, और उसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे और धारा के नहीं आएंगे और प्रभु चिन्ह चमत्कारों और अद्भुत चमत्कारों के साथ उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेमी स्वभाव होने के लिए कितने लोग प्रेम के साथ रह सकते हैं इस समय? हेलो, कौन सा? अगापे प्रेम की बात कर रहा हूं। पहला प्यार परमेश्वर ने किया, ठीक है। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। हम दुनिया के बहुत से प्यार को देखते हैं, इवन लोग बताते भी इसमें सच है, झूठ नहीं है, मगर वास्तविक सच जिससे मेरी और आपकी जिंदगी चलेगी वो कौन है? प्रभु यीशु का प्यार, जिसने मेरी और आपकी आत्मा से लेकर संबंधों में सब प्रकार के चमत्कारों को कर दिया। हालेलुया। जब बोलते जा रहे हैं उसे आप ग्रहण करें। मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं कर सकता हूं, मगर मैं इतनी बात बोलकर आपको बता देना चाहता हूं, एक ही प्यार, हर समय का प्यार, अगापे प्यार है जो इटर्नल है, जो अंत तक रहेगा, और जो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। विश्वास, आशा, प्रेम बड़ा कौन सा है? मैं और आप विश्वासी बन जाते हैं, हाँ बिल्कुल विश्वासी, है ना, और आशा भी रखते हैं बहुत सही, मगर जहां प्रेम की बात आती है तब तू मैं हो जाता है। मैं आगे, तू पीछे, तू इधर, मैं उधर। नो नो नो। अंतिम दिनों में जब प्रभु आएंगे तो क्या चाहेंगे? तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो जाए। यदि मनुष्य सब कुछ करे और प्रेम ना रखे तो वो क्या हो जाएगा? जब आ जाती नहीं इधर उधर, उसके समान हो जाएंगे आप। मैं और आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे राम के जीवन से प्रभु का प्रेम दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु कहता है नम्रता, है ना। प्रभु ने कहा, प्रभु क्या चाह रहा है? प्रभु ने धन्य वे लोग जो क्या है, मन के दीन है, नम्र है, वे क्या करेंगे?
स्वर्ग में राज जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर उन्हें अपना बना लेगा। मगर प्रभु कहता है कितना बड़ा कठिन काम दिए। ये व्यवहारिकता है जिसको मेरे को और आपको डेवलप करना है। हो सकता है यहाँ पर बहुत अच्छी नाम और पहचान दी है, आपका भी अपना है ना स्थान है, आपको सुंदर प्रिविलेज दिया गया है, आपको कुर्सी दी गई है, आपकी प्रतिष्ठा की गई है, उसके बावजूद भी आपके जीवन में वो नम्रता परमेश्वर के साथ दिखाने का अवसर होगा, जिससे कि मिलकर आगे बढ़े और सब बातों में हम सिखाने का प्रयास करें कि प्रभु यीशु के आने से प्रभु ये सीख हम दूसरों को दे सकते हैं। आज के जितने लोग आज सब लोगों ने शिक्षा दी मानवता और समाजवाद की, किसी ने आत्मिकतावाद की नहीं की, जिससे हमारा जीवन और परमेश्वर से जुड़ा रहता है और बदल सकता है। अब के बाद याद रखिए सब विश्वासियों, अंदर आत्मा से शरीर की सारी बातों को बदलेगा, समाज की सारी बातों को बदलेगा। कब? जब आप अंदर से बदल जाएंगे। अब आत्मा में बड़ा परिवर्तन लाएगा, उससे आपकी व्यवहारिकता, उससे सामाजिकता, मानवता में सब प्रकार का चमत्कार होगा जो अभी तक आपके प्रयास से नहीं हो सका। वो प्रभु आत्मा में बड़े परिवर्तन के साथ जो आत्मिक कलीसिया रूप से आत्मिक संबंधों में जो पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के संचालन से जो कलीसिया का संचालन करता है, हम आत्मिक लोग को जो परिवार के लोग जुड़े हुए हैं हमारा संचालन करता है, हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें हम पूर्ण रीति से कंसिडरेट, सेल्फलेस, लॉयल टुवर्ड्स गॉड, हम परमेश्वर की ओर पूर्ण तरीके से अहम को छोड़कर हम पूर्ण रीति से उसके हो जाएं। वो भक्ति भाव दिखा सके कि प्रभु आपकी भक्ति में ही जीवन में शक्ति है। प्रभु की नजरें कहां फिर रही है मालूम है आपको? 16:9 में लिखा है, 2 क्रॉनिकल 69 में, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कलंक है, उसकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाए। हेलो, परमेश्वर की सामर्थ है ना, अल्टीमेट पावर जो है, सुप्रीम पावर, उसमें परमेश्वर अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन में दिखाना चाहता है कि मैं और आप उस अद्भुत महिमा की बातों को अपने जीवन में देख सके और उसका लाभ प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब देखिए जल्दी से कि परमेश्वर के प्रति हमारी कौन सी जिम्मेदारी है। केवल मैं क्लू दूंगा, उसको आप ले लीजिए और इसको अध्ययन करिए। लंबा है मगर मैं केवल छोटी सी बात बताऊंगा जिसको समझ जाएंगे। व्यवहारिकता की बात, प्रश्न होगा आपके पास कौन सी व्यवहारिकता, मैं केवल बस इन बातों को बता दे रहा हूँ। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उसके बेटे हैं, आपको भी सौभाग्य दिया गया, आप भी पूरे भाग के हकदार हैं और प्रभु आपको देना चाहता है। वो कहता है ये बात बता दे, इन लोग भी आएंगे, संबंध जोड़ेंगे और अपने चमत्कार को इन दिनों में जब सब रास्ते बंद हैं उसके बाद भी प्रभु अतम दरवाजे को खोलकर सब प्रकार के आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रति कौन सी? भजन 111 पढ़े जल्दी से, यदि कोई नहीं पढ़ सकता मैं पढ़ूंगा। भजन 111 उसकी 10वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 111:10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। आज बताइए ज्ञान से काम चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? बुद्धि से। करना क्या है? आज सब करने वाले को यही नहीं पता रहता वैसा दिन आ गया मैं क्या करूं। आप बीमारी में मेडिसिन के बारे में बोलो, है ना, इंजीनियर को बोलो, डॉक्टर को बोलो, किसी को बोलो, इतना टेस्ट कराते हैं कि इनको समझ में नहीं आता, सारी विद्या उनकी अधूरी रह जाती है। मगर याद रखिए बुद्धि का दाता परमेश्वर का भय मानने से आती है, अर्थात दिस इज रेवरेंशियल फियर, आदरणीय भय। परमेश्वर को कितने लोग पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं? पहले मेरी खोज करो, मेरे नाम को स्मरण करके करो, तब मैं तुम्हारे सीधा मार निकालूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। बहुत सारे बच्चे ने मैं उसको समायोजित करके बोल रहा हूं, केवल आप ध्यान से सुन के समझिए। पहला स्थान प्रभु को होना चाहिए आपके दिल से। घर से निकले, बाहर निकले, प्रभु के पास आते जाते किसी भी काम से, लिखा परमेश्वर का भय मानना, इसको कहते हैं आदरणीय भय। परमेश्वर में सोता ना उठता, हर समय देखता रहता और मेरी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, योग्यता, कुशलता, क्षमता सब कुछ देना चाहता है। मगर वो कहता है बुद्धि दूंगा तब तो तुम उन कामों करोगे, तुम्हें करना क्या ये भी बताऊंगा और करने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी तुम्हें दूंगा। इसको कहते हैं अभिषेक। हेलो, बुद्धि में आपको गाइडलाइन देगा, जैसे आप उसमें कनेक्ट होंगे और उसके साथ शामिल होंगे, परमेश्वर अपने अभिषेक को आत्मा के द्वारा उन योग्यताओं को जो आपको बुद्धि के साथ संचालित करने के लिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने संबंधों में सब प्रकार के चमत्कार के लिए अगला कदम कैसे बढ़ाकर प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और कैसे अपने जीवन से, अपने परिवार से प्रभु की महिमा को दिखाएं। इस योग्यता को परमेश्वर अपने अभिषेक में होकर, अपने अभिषेक मतलब परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भाग जो बुद्धि के प्रकाशन के साथ साथ आपको आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है, ये दोनों बातें प्रभु आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल हमको अपने संबंध को मधुर बनाना है। सब बहुत ही उपयोगी पात्र है, कोई भी ऐसा वैसा नहीं है, सब लोग बहुत ही कीमती हैं। प्रभु के लहू से खरीदा हुआ सब चीज कीमती है और बेशकीमती है।
सोने से भी कीमती है। मगर उसके बावजूद भी यदि मैं और आप ना दिखा सके मेरी कीमत क्या है, इसको दिखाने के लिए प्रभु कहता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तुम्हें करना क्या है, कदम कौन सा उठाना है, अगला कदम कैसे रखना है, कैसे सच्चाई को अपने जीवन में लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लिखा बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि। देखो कई लोग बोले हम लोग मानते बिना दुआ के कुछ नहीं करते, हम लोग दिन रात करते, बिल्कुल अच्छी बात, मगर ये आधी बात है। सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू क्या है, जितने उसकी आज्ञाओं को, अरे सुन लिए, दोहराए, मानते हैं। जो बात प्रभु हमें आज्ञा मतलब कुछ बात बोला उसको मानना, बस और कुछ नहीं करना। तूने कितना, मैंने कितना, ये नहीं। प्रभु ने मेरे से कहा मैं मान लूं, आपसे बोला आप मान लीजिए, खत्म। आप आगे बढ़ेंगे, आपके चमत्कार, आपकी आशीष, आपकी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से दिखाई देना शुरू होगा। आप प्रभु यीशु की पहचान को बताएंगे। यीशु के आने से, उसके बातों को मानने से कैसे मेरी जिंदगी क्या होगी। समझ गए? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितनी उसकी आज्ञाओं को माने थे, नहीं लिखा है, मानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज भी प्रभु की वाणी क्यों सुनना, बार बार प्रभु कलीसिया से क्यों कहता है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता, वो सुनकर मानना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रकार की योग्यता, कुशलता, क्षमता से परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा था वो क्षमता, योग्यता, कुशलता अभिषेक के रूप में परमेश्वर अपनी आत्मा, बुद्धि और प्रकाशन और वरदानों को देखकर मेरे राम के जीवन से चलाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आपने क्या स्टोर किया वो आपकी अपनी चीज है ना। मगर परमेश्वर जिस बात को आपको बताकर करेगा उसकी योग्यता, कुशलता और क्षमता भी आपको देता है। इसको अभिषेक कहते हैं, जो परमेश्वर सरलता में देना चाहता है। मगर कब, जब आप उसको पहले स्थान देकर आकर जो बात सुनेंगे। जैसे अभी यहाँ सुन रहे हैं कुछ लोग, और जितने बाकी 3 ग्रुप के लोग यदि अपने घर पे सुन रहे हैं, इन बातों को सुनकर उसे आदर दी दे और जो बात सुनेंगे उसे मानना बहुत जरूरी है। ये एटीट्यूड, ये व्यवहारिकता परमेश्वर चाहता है। चाहे आप यहाँ बैठे चाहे वहां, परमेश्वर तो सर्वव्यापी, वो आपको घर में भी देखता है आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो भी देख रहा है। मगर हम लोग क्या परमेश्वर का आदरणीय भय रखते हुए बराबर इस प्रकार से अपने जीवनों को कहते, प्रभु बोल तेरा दास सुनता। जैसे ही सुना तो उससे आशीर्वाद हुआ। अभी हमने कल भी संदेश सुना था, है ना, 3 बार बोला गया था, है ना, फिर भी वो नहीं पहचान पाया और वो प्रकट नहीं हो पाया। मगर जैसे उसने बोला अब की बार हो तो कहना बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। जब प्रभु से सुनने के लिए आते हैं तब प्रभु हमें सुनाता है और आज्ञाओं को मानने के साथ परमेश्वर मेरे राम के लिए सब कुछ करता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है कि याद रखें, क्योंकि पहला शमूएल 15:23 में क्या लिखा, 22 में, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से। आपने कुछ भी सेवा की हो मगर यदि प्रभु की बात एक बात भी नहीं मानी तो आपको मतलब होगा कुछ, हाँ कुछ होगा नहीं होगा। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञा मानना सीखें। ये बलिदान चढ़ाने से कुछ भी कर लें उससे उत्तम है। इसलिए प्रभु चाहता है यहोवा का भय मानकर, पहले स्थान देकर प्रभु को, मुझको स्मरण करके सब काम करने के बाद भी वो जो हमसे कहे उसको करना। बस इससे तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होगा। बंद दरवाजे खुल जाएंगे, सब प्रकार के चमत्कार तुझ में, तेरे परिवार में, तुझ संबंधों में, परिवारों में आ जाएंगे। एक और बात बता दूं, इन अंतिम दिनों में बहुत सी हवाएं जो चल रही हैं जो संबंधों को बहुत ज्यादा तनाव दे रही है, दूरियां ला रही है। उसका कारण है जो लोग आत्मा में जुड़ेंगे, नहीं तो आपके विचारिक धारणाओं में जितने बंधन आ गए हैं, जितनी विचारधारा को प्रवेश हुआ है, उससे आपको बता दूं, ध्यान सुनिए, शरीर आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके ही अपने शरीरों में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो परमेश्वर बता रहा है, जिसका कोई भी उत्तर आपको किसी दवाई और किसी मेडिसिन से नहीं मिलेगा, सिवाय प्रभु से संबंध बनाकर मिल सकेगा। घरों की बात कर रहा हूँ, संबंधों की बात कर रहा हूँ। बहुत सी बातें भाई साहब जानते हैं, क्योंकि मेरे को पालक बनाया है, तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज हम इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आने। परमेश्वर बोलता, परमेश्वर कहता अंतिम दिनों में यही सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारा अपना शरीर। दूसरे का छोड़ दो, हम आत्मा में जुड़ेंगे, शरीर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए प्रभु कहता है हमें हमको सावधान होना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए जो कहे उसको मानने के लिए कहे, हाँ प्रभु मैं मानूंगा। और जब कहेंगे प्रभु आपको करने की शक्ति देगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है और याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, हाँ वो इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ। सबमिट देयरफॉर टू गॉड and resist the devil, he will flee from you. हालेलुया, हालेलुया। सबमिट करना है, सबमिशन होना चाहिए। मेरे राम के जीवन में समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। किसके प्रति,
जो सब कुछ करेगा, शैतान को, बीमारी को, वायरस को, इसके बाद तो और बड़ी बड़ी आने वाली है जिसकी कोई दवाई भी, मेडिसिन भी नहीं निकल पाएगी। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इसकी घोषणा कर चुकी है। अभी ये तो पहचाने थे ना, अब 2-4 महीने बाद अच्छा नहीं, अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला दुनिया में। मगर तो प्रभु के लोगों का कुछ बुरा भी नहीं होगा, पर वे लोग जो इस सच्चाई को मान लेंगे, परमेश्वर कहता है मैं उनके सब कुछ करूंगा। इसलिए लिखा है अधीन हो जाओ, सबमिट योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, है ना, परमेश्वर के सामने। परमेश्वर अपनी कलीसिया में विराजमान है। यहाँ पर कोई भी फाटक प्रबल नहीं होंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, किसी प्रकार का प्रभाव जो पूरी दुनिया में चलता रहे तुमको छू भी नहीं पाएगा। इसलिए आप यदि शरीर में बैठे हो या आत्मा में अपनी जगह पर भी हैं, यदि आप जुड़कर उसको स्थान देते हैं, बल स्थान सुनकर बनने के लिए तैयार हैं और कहेंगे हम बिल्कुल प्रभु आप जैसा कहें हम मानने के लिए तैयार हैं, अपने आप का समर्पण करेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु हम इन बात को अधीनता के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर क्या करेगा? हर एक शैतानियत से, हर एक बीमारियों से, हर एक प्रकार के घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, भूकंप पे भूखे, इतने झटके सब जगह हो रहे हैं, इतनी बाढ़ें आ रही है, कितना नुकसान होता चला जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है। ये समझ के मत करिए हम छत्तीसगढ़ बहुत ही सेफ है, सारी घटनाएं सब जगह से आती है, हमारे तरफ कोई घटना नहीं आई। ये बात बोला प्रभु, घटनाएं हवाओं में होकर चलेगी, फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो छत्तीसगढ़ तो बचेगा क्या? इसमें केवल प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं, परमेश्वर ने हमको बचा के रखा। मन प्रभु चाहता है कि उस सत्य को समझ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? अधीनता स्वीकार करें, सबको कलीसिया के अधीन हो जाओ, अर्थात परमेश्वर कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यीशु को परमेश्वर मतलब पूरा, हम अधूरे। जैसे अब कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ, बस परमेश्वर अपनी बात को हमारे जीवन में करेगा। कोई पूरा है क्या? कोई पूरा नहीं। कोई धर्मी है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए हम जैसे ही उसको मानकर प्रभु हम आपकी धार्मिकता में अपने आप को अधीन करते हैं, परमेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति, सामर्थ्य और सब प्रकार की सहायता के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। हालेलुया। इसमें कोई भी शैतानियत, कितने प्रकार का जादू, कोई भी प्रकार की क्रियाकल्प आपके विरुद्ध की जाए, बच्चे और संबंधों के विरुद्ध की जाए, बहुत से लोगों के, इवन बहुत से शरीरों के विरुद्ध की जा रही है, आपको ये भी बता दें, हमें सुनाने के लिए कुछ बात नहीं कह रहा हूं, सब बातें सच है। इससे पहले किन बातों को समझ जाएं, आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, अधीन हो जाएं। हाँ प्रभु हम इस सच को मानकर बड़े आदर भय के साथ आपकी बातों को मानते हुए अधीनता को स्वीकार करते हैं। आपके साथ रहकर ही हम सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसी की 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि। प्रभु कहता है अंतिम दिनों में प्रभु हम सबको माध्यम बनाना चाहता है। वो कहता है क्यों दीन बनो, humble yourself before the Lord and he will lift you up। वो हमें क्या करेगा? है ना, ऊंचे उठाएगा और हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा लेगा। इसलिए हमको क्या करना? अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने 14-15 में प्रभु ने क्या कहा? Gospel of John chapter 40 verse 15, उसमें इस प्रकार से लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम भी करने वाला व्यक्ति आज्ञा को मानने में ही प्रेम किसमें है? आज्ञा को मानने। यीशु मसीह ने प्रेम रखा, आखिरी प्रार्थना की, प्रभु हो सके तो ये कटोरा टल जाए मगर फिर भी मेरी नहीं मगर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तभी मैं और आप बचाए गए। प्रेम में उसने सबके लिए भला किया, कहीं कोई बुराई नहीं की। जिसके साथ किया चमत्कार किया, उसके बाद भी मेरे और आपके जान दे दिया। मेरे को और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस केवल मानना है और अपने चमत्कारों को, अपनी आशियों को, है ना, अपने अपने परिवार के चमत्कारों को अपने जेब में लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, करते नहीं, रखते हो। समय समय पर हम करने आते हैं, करने आ जाते, प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते, जरूरत थी ना हमको, अभी चमत्कार चाहिए, अभी ये चाहिए, तो हम आ जाते, उसके बाद हम भूल जाते हैं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं कहना, शैतान को अवसर मत दो। इसलिए हमें सावधान रहना, जिससे प्रभु हमें ले चले। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अय्यूब 28-28 में क्या लिखा? यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही, जोर से बोले, समझ है। कितनी बुराई है, कितने वायरस है, कितने लोग बच कर आ रहे हैं, जरा बताओ मेरे को। पहचान पाएंगे आप? हाँ जी, ये समझ कौन देगा? ये परख की आत्मा कौन देगा आपको? इसलिए ध्यान सुनिए, एटीट्यूड कम्स फ्रॉम वेयर? गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। आत्मा के फल, जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को स्थान देकर समर्पण करेंगे, आत्मा के फल आपके जीवन में आएंगे। बोलिए क्या क्या? प्रेम, आनंद, मेल, जुड़ के रहना, और फिर धीरज, पेशेंस, वाह, और फिर कृपा, कृपा, फिर भलाई, फिर विश्वास, फिर नम्रता, और फिर आखिरी में संयम।
जितने आत्मिक लोग हैं जो कहते मसीह का हम आदर करते मानते हैं, इन 9 ढांचे में ना अपने आप को तौल के देखें। ये तो एक पार्ट है उसके, एक ही है मगर इसमें 9 भाग हैं जो प्रभु कहता है ये बात संबंधों में प्रभु मेरे को और आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए ये बात बताई जा रही है, जो एटीट्यूड है हमारी व्यवहारिकता, इस प्रकार से हम अपने पाए जैसे फल में इतनी सारी खूबियां होती हैं, वैसी खूबियां मेरे और आपके जीवन से प्रभु दिखाने पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कभी भी कोई भी बात की जरूरत है उसके प्रति मैं और आप सावधान रहें, जिससे प्रभु मेरे को और आपको आशीर्वादित करें और आगे और आगे और बढ़ाते ले चले। मगर आप बताइए और कितना पेशेंस करेंगे हम लोग कितना और रुके रहेंगे, क्या क्या करेंगे, कितने धन्यवादित रहेंगे, कितना विश्वास कर सकेंगे। ओ प्रभु हमें क्या कहना चाहता है उसको ध्यान से सुनिए। यदि हार्ड सर्कमस्टांसेस से आपकी परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ी हुई है तो प्रभु ने रोमियो 8:28 में क्या कहा, किसी को याद नहीं है? हाँ, क्या लिखा है 8:28 में? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, करते नहीं रखते हैं, उनको क्या होता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसको? भलाई को। अर्थात किनके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात प्रभु की इच्छा को, उसकी आज्ञा को सुनकर, मानकर, समझकर कि मैं क्यों बुलाया गया हूं, मुझे आत्मिक राज्य में क्यों रखा गया है, मेरा क्या है, उनके लिए सब बातें, उनके जिनमें कोई परिस्थिति क्यों ना हो, सब मिलकर किसको उत्पन्न करेगी? जोर से बोले। तेरे जीवन भर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ वास करेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। अरे भजन 23 हम लोग कितने बार याद किए हैं ना, कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या किसी भी समय याद कर लो, जब आपकी बात आए उन बातों को कह दो। प्रभु ने कहा जो विश्वास से हृदय में रखता और अपने मुंह से कहता उसके लिए वो बातें। जोर से बोली। तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलो मत, बराबरी करो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बोलने का मतलब है हम प्रभु किन बातों को बोले, बोलकर बताए। प्रभु ने हमें बोलकर ही सब कुछ कर दिया, उसने कर दिया। हमको केवल बोलना है और चमत्कार, आश्चर्य, काम और सब प्रकार के आशीषों को अपने जीवन में लेते जाना है। अब तो तुम्हें हमें नहीं देखना है तेरा क्या मेरा क्या, नहीं, जो आएगा उसी का सब कुछ होगा। उपलब्ध, समर्पित और सहभागी लोगों को ही प्रभु खोज रहे हैं, जो प्रभु के लिए उपलब्ध होंगे। प्रभु ने कैसे गदी के द्वारा उस बिलाम नबी से बातचीत की थी, है ना, और अद्भुत ये सारी बातें बता दी। प्रभु किसी के माध्यम से भी करेगा, मगर वो गति मिलेगी क्या उनका स्वर्ग में? हाँ, प्रभु हमको माध्यम बनाकर तैयार करना चाहता है, हमको नया रूप देना चाहता है ना। हम लोग एक छोटा सा गधा हूं, छोटा सा गधा जिस पर यीशु बैठा था, वो छोटा सा गधा। हेलो, मैं बचपन से गाता था, मैं काफी याद आ गया, मैंने फिर गाया। हेलो, ये बात बोलने के लिए तैयार है प्रभु? हम गधों पर, गधों का मतलब नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, आंखें अंधी थी, प्रभु को नहीं पहचानते थे, उसके प्रेम को नहीं पहचानते थे, मगर जैसे जाना ग्रहण किया प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया, है ना। हम गधी नहीं थे, गधी जैसे हो गए थे। जिसकी आत्मा मरी हो ना वो प्राणी जैसा हो जाता है। बोलने का मतलब यह है, इसलिए हमको आत्मा में इस व्यवहारिकता को जमा करना है। आत्मिक संगति में अपनी उपस्थिति, सहभागिता और समर्पण को देकर हमें कहना, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु। प्रभु मतलब आप जो करना चाहते हैं, जो बुद्धि देंगे, जो कार्य देंगे, जो सेवा देंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे आकर आप समर्पण देंगे, प्रभु आपके लिए परिस्थिति को मत देखिए। जब आपको अवसर दिया गया उसका लाभ उठाइए। अब ये मत देखिए हमको सब समय नहीं मिल पा रहा। जब सब समय मिलता था तो हम अब्सेंट होते थे, मगर अब समय दिया जा रहा है तो हम कहाँ पर हैं, है ना। फिर भी हम समय बेहतर तरीके से चाह रहे हैं कि आपके पास विभिन्न माध्यमों से सच पहुंचाया जा रहा है। हम केवल जुड़े रहें, समर्पित हो जाएं, और प्रभु हर एक कठिन परिस्थितियों में भी मेरे और आपके सब करेगा। क्योंकि लिखा है जो कठिन परिस्थितियों में मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है? भलाई को, गुडनेस, भलाई। हर समय मेरे और आपके जीवन भर, कितने समय? जो लोग यीशु को अपना चरवाहा, अपना प्रभु, अपना सब कुछ मान लेते, भजन 23 के आधार पर लिखा है करुणा और भलाई कितने समय तक वास करेगी मेरे और आपके जीवन में? करुणा मतलब हर दिन के अनुसार जो चाहिए वो, और उसमें जितने भलाई और चमत्कार चाहिए, हाँ, भलाइयों के रूप में, वो सब भी परमेश्वर का क्या करता रहेगा? देता रहेगा। बशर्ते इसके आखिरी में क्या लिखा है?
यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अर्थात कलीसिया भी आत्मिक समूह, आत्मिक है ना लोग का झुंड दिया गया है, उसमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। तब प्रभु की करुणा जो प्रतिदिन आकर हमको नया बनाती है, नई सुबह होगी, सब कुछ नया करेगा। पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया होगा। आज हम लोग बहुत से लोग हैं जो पुरानी बातों को पकड़े हुए हैं, उनकी जीवन में है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आया, सबके जीवन में कमी घटी हुई, कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी सिद्ध नहीं। मगर किसी बातों को लेकर हम प्रभु के पास ना आए, हम ये मानकर चले कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें आशीर्वादित करेंगे और वो ले चलेंगे कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। परिस्थितियों में और कोई प्रेम और कोई सुसमाचार नहीं है, जो आपको यहां से दिया गया यही वाला है। इसको छोड़कर अलग से लिखा प्रभु ने किसी बढ़ाएगा या घटाएगा तो मैं उसका नाम काट दूंगा। प्रकाशित वाक्य के आखिरी आयत के 2-3 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है। इसलिए जो बात हम शुरू से सुनते आए, बोलते आए, करते आए, इसी में चलने के द्वारा मेरे और आपके लिए सब प्रकार की भलाइयां प्रभु ने हर समय के लिए रखी है। हालेलुया। मगर वो सर्वदा वास करे। हम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अर्थात जो आज्ञाएं, जो बुद्धि की बातें मैंने ऐसा करो कहा, यदि ये बातें तुम्हें बनी रहे तो क्या होगा? तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए, जोर से बोलिए, आपका चमत्कार आपके अंगीकार में है। जो हृदय से विश्वास कर अपने मुंह से अंगीकार करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। वो अपने जीवन के हर एक मुकामों को प्राप्त करेगा। आपको झूठ मूठ बातें कुछ नहीं बोली गई। अपना परमेश्वर सच्चा है और जो बोलता है वो करने के लिए आज भी जीवित और समर्थी है। हालेलुया। और हमारे बीच में चलता फिरता है कि प्रभु की महिमा मेरे और आपके जीवन में आती रहे। हालेलुया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? और हमारी जिम्मेदारी के पहले यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो आज हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा क्या है, डिसअपॉइंट है, अपनी निराश हो गए, बहुत ही ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। बहुत सी घटनाएं ऐसी घट गई हैं जिसका हम क्या करें। सही लोग, अधिकतर लोग यहाँ पर बैठे हुए भी लोग और जो सुन रहे होंगे, हुआ कि नहीं ऐसा? उसके बाद प्रभु ने उसके लिए क्या कहा, इसके आप पढ़े भजन संहिता उसका 62वां अध्याय 62 वर्स 5। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रभु कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और मेरी आशा उसी से है। हेलो। जो विश्वासघाती और सताने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे परमेश्वर की एकमात्र शरण स्थान के विषय में दाऊद ने भजन लिखा, और यदुतन की राग पर सच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। मेरा उद्धार उसी से है, वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है और वही मेरा गढ़ है। मैं ना टिकूंगा। कोई कुछ भी करते रहे, कोई कितना प्रयास करे, कितने झूठे प्रकार की बातों को करता रहे, उसके बावजूद भी मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के सामने चुपचाप रहूंगा। आज कितने लोग परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठ जाते हैं। बोल प्रभु तेरा दास सुनता। कितने लोग चुप बैठने के लिए तैयार है, बोलने के लिए सबके लिए सब कुछ है, बहुत सारा कुछ। कितने लोग कहते हैं प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। जब निराश हो जाते हैं तो सब सुनने वाले बुलाएंगे, तू भी कुछ बोलना, तू भी कुछ। वो भी अपनी एक स्टोरी, जो निराश वाली स्टोरी मिला के बोलेगा, अरे बोलो इसके साथ भी तो एक है, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। आप परेशान हो जाएंगे। आप बेहतर है प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने बैठे और प्रभु से कहे मैं सुनना चाहता हूं। ध्यान सुनिए, इस डिसअपॉइंटमेंट में प्रभु कहता है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठना, सबमिशन टू गॉड, परमेश्वर के प्रति पुनः अपना समर्पण करे। मैं चुपचाप तेरी बातों को सुनना चाहता हूं। आज कितने लोग, आज ये समय दिया गया तो आपने प्रार्थना की प्रभु ओ आज हमारे लिए जो प्रभु हम सुनना चाहते हैं, सीधे सीधे हम इन बातों को लेना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, चुपचाप प्रभु में धीरे से आचरण होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरा उद्धार है, आप ही मेरा गढ़ है। मैं नहीं टिकूंगा। दुनिया कितनी हिलाते रहे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म हो जाएगा, है ना। प्रभु कहता मेरे और आपका सब चलता रहेगा। मैं और आप चलकर ही वो प्रभु के स्वरूप में बनाए जाकर ही यहाँ से उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवित धन्य उत्तम आशा को आप बताएंगे कैसे? जब आप प्रभु के सामने आकर चुपचाप बैठ जाएंगे। वो लोग घबराएंगे, परेशान होंगे, कुछ करेंगे, मगर प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया,
इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु मेरे नाम के लिए अद्भुत चमत्कार करेंगे, निरंतर आगे ले चलेंगे कि आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट इन गॉड्स फेयरनेस। सब लोग ध्यान सुनिए, कितने लोग आश्वस्त हैं कि परमेश्वर ने जो बोला है चुपचाप बैठे रहे और क्या कर। कोई से याद आ रहा वचन जोड़ के बोले, चुपचाप रहो और परमेश्वर की तरफ मूसा को बोला था ना सब, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को, जय को, विजय को देखते रहो। हालेलुया। आज भी परमेश्वर वादा करता है, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें क्या करूंगा, जय के उत्सव में लिए चलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाता जाऊंगा। इसलिए मेरे को और आपको ये बात समझने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसको हम जान जाए। यिर्मयाह 17 अध्याय की 5वीं आयत में वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17:5 वहां पर लिखा हुआ है, ये वह योग कहता है, शापित मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा, वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हमें किसी मनुष्य की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग ध्यान सुन लीजिए, आपका भरोसा जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हेलो, यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ था और वह उनके हृदय में पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ था। उनकी वेदियां और देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टेलों के ऊपर है, वे भी स्मरण रहती हैं। सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, सब चलती रहेंगी, भड़काई जाएंगी, मगर प्रभु कहता है जो लोग मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, इस पर उस पर रखेंगे, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, आपकी परिस्थिति में किसी मनुष्य का आश्रय मत रखिए। मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना। फिर मेरे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप देखिए, हर मोड़ पर आपको दूसरा व्यक्ति खड़ा दिखता है। प्रभु किधर जाता है पता नहीं, आप बोलते मैं विश्वास करता हूं, लगता ही नहीं है। आप कभी, मैं बार बार बोलता हूं, भाई साहब को बुला के पूछ ले, मैं आपको बताऊंगा किस समय आप खड़े थे और किस समय आप ट्रैक आउट हो गए। यही काम है मेरा, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर प्रभु चाहता है कि सत्य को हम जान जाएं। प्रभु कहता है, ये एटीट्यूड के साथ मैं अपनी महिमा को दिखाने पर हूं, जहां पे लोग उद्धार और महिमा को दिखाकर मेरे और आपके जीवन से अद्भुत आशीषों को प्रभु देना चाहते हैं। वरदानों से भरा हुआ जीवन, आपका जीवन, आपका परिवार कल्याण में ही होगा। लोग कहेंगे कैसे पाया, तो आप कहेंगे प्रभु यीशु के आने से, उसके जाने से। वही हमारा उद्धार है, वही चट्टान है, वही हमारा गढ़ है। हमें कोई चीज हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती है। हम बड़े आनंद के साथ कह सकते हैं प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें को याद रखना है। इसलिए हमने रोमियो 8:28 में क्या पढ़ा था, याद है ना? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनकी सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है। परिस्थिति कोई भी रहे, आप प्रभु से प्रेम रखना ना छोड़ें। सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वास, आशा, प्रेम बड़ा कौन है? नहीं, हम लोग विश्वासी भी हैं, हम लोग आशा भी रखते हैं, मगर प्रेम के मामले में भाई साहब से अगर पूछा जाए तो बहुत मुश्किल होगा हमें को ग्राफ बनाना। ग्राफ में ना कितने लोग कैसे होते मालूम है? प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर भी आपने मेरे को भार दिया है तो मैं संदेश को जरूर आपके सामने बोल सकता हूँ। इसके हिसाब से हमको परमेश्वर के सामने रहना, जिससे प्रभु किसी भी समय पर कोई भी चमत्कार को मेरे और आपके जीवन में देगा। क्योंकि हाँ, प्रभु चाहता है कि मैं सब कुछ सत्य को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। पर आप कहेंगे सब लोग खोए हुए हैं, उनकी हालत ऐसी, उनका क्या करें? दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हेलो, कुछ भी होता रहे, मेल मिलाप परमेश्वर से कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं हमारा व्यवसाय चलता रहे, हमारे संबंध अच्छे चलते रहे, तो उसमें आप परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए रखिए। माइंड दिस लैंग्वेज, ध्यान से सुनिए। सब लोग खुश जाते, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, अपने मस्त हो जाते, भूल जाते। नो नो, सांसें, जीवन, समय, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। उसके बावजूद भी मैं और आप कितना मान रहे हैं? व्यवहारिकता चाहिए। ये नहीं तुम कितना करते हो कितना नहीं, बस अपने व्यवहार से इस बात को प्रकट करो, मैं जानता हूं। तो प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए, टू द लॉस्ट कंपैशनेट है प्रभु। प्रभु इतना कंपैशन और दया किया, क्षमा करके उत्साह दिलाने के लिए, सहायता करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, मेरे को और आपको जोड़ देने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बानी दे दी। हालेलुया। मेरे यीशु की कुर्बानी दे दी मुझे है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी दे दी मुझे है जिंदगानी। वो तो खुदा
शकल जाने। हालेलुया। बताइए, वो जब ये करके मेरे को और आपको परमेश्वर से जोड़ दिया, तो आज जुड़े रहने में क्या समस्या है? हमारी सेवा, हमारी सब बातों का आधार मेल मिलाप भी है। हम अलग होकर, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेहतर समझते हैं इशारे से। मगर ध्यान से सुनिए भी वचन, भजन यूहन्ना के 15वें अध्याय को आप पढ़िए। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कलीसिया से, आत्मिकता से, प्रभु यीशु मसीह में जो संबंध आपका जुड़ा हुआ है, कलीसिया का सिर कौन है? मसीह यीशु है, जो आत्मा में होकर हमारे बीच में चलता है, हमारी आत्मा को जोड़ के रखता है। इस बीच आने वाली कोई सी खिंचाव, कोई सी बुरी बातें, कोई से विचारों का प्रभाव, कोई सी हवाओं का प्रभाव मेरे को और आपको विचलित नहीं कर सकता है, बशर्ते मैं और आप जुड़े रहें। लिखा ये सेवा हमको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। आज बहुत से लोग पता नहीं कहां मिलते और कहां जुड़ते हैं, और जहां कलीसिया की बात आती है, लोगों का संबंध कैसा है, ये हिसाब आपको परमेश्वर को देना होगा। क्योंकि प्रभु ने आपको किस घर में पैदा किया, कहां पे रखा है, ये परमेश्वर को मालूम है। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैं कहां और किस जगह से हूं। यदि मेल मिलाप की सेवा का भाव दिया गया है, तो हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि हम खोए हुए हैं, इसका मतलब हमने मेल मिलाप के भाग को कहीं अपने जीवन से अलग तो नहीं कर दिया है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु ने कहा जो लोग प्रभु यीशु मसीह में, मसीह यीशु में, अर्थात कलीसिया मसीह यीशु में, यीशु में पाप क्षमा हो गए, आज मसीह यीशु में आत्मा में होकर परमेश्वर हमारे बीच में कलीसिया में रहता है। तो जो मसीह में है वही नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ, मगर हमें सब कुछ नया कब होगा? जब वो मेल मिलाप की सेवा दी गई। साथ में रहकर ये चीज कोऑर्डिनेट होती है। एक साथ कलीसिया प्रार्थना करती थी, मेरे सेवा भेज दिए जाते थे, दो दो करके भेजे गए, उन्होंने दुनिया को हिला दिया। इसमें पावर है, इसमें सुरक्षा है, इसमें प्रोटेक्शन है, इसमें प्रॉस्पेरिटी है, इसमें सब प्रकार की संपन्नता है। वो कहां? जहां पर सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अभी आने वाले दिन और आने वाले साल बिल्कुल खतरनाक होने जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। बीमारियों का नाम हो जाइए, दवाइयों का पता नहीं, वैक्सीन का पता नहीं रहेगा, अभी से डिक्लेयर है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। प्रभु चाहता है सत्य को पकड़ ले, जिससे हम लोगों को बचाए नहीं, बल्कि उसके प्रभु के परमेश्वर के राज्य में जोड़ सके। लोगों के पास सत्य नहीं है, कब तक धोखा, कब तक बंधन में वो जकड़े रहेंगे? जब हम जुड़ेंगे तभी तो उनको खींचेंगे। लिखा है वो जो लोग डूब रहे हैं उनको तुम क्या करो? झपट कर निकालो। यहूदा में लिखा हुआ है। हाँ, मैं और आप में से कितने लोग हैं एक साथ रहेंगे तब क्या करता है? देखते हैं ना, कई लोग किसी को निकालने के लिए, हम लोग कई लोग मस्त से कुछ देखते रहते हैं। हाँ, छोड़ा है, किसी को निकालने के लिए क्या करना है? लोग छोटे छोटे जानवर कहीं फंसे थे, उसको निकालने के लिए, है ना, 8-10 लड़के लोग वो किए और किसी तरीके से उसको निकालने का प्रयास किए। मैं देखकर सोचा था ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने प्रयास किया। आज कितने लोग आत्मा में इस प्रयास को कर रहे हैं? हेलो भाई, सुनो, मानव प्राणी ही केवल प्रभु के लिए बचा कर जाने वाला है, बाकी दूसरे प्राणी का स्थान नहीं रहेगा वहां पर। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मानव प्राणी एक दूसरे के लिए बेहतर मेल मिलाप के साथ एक साथ रहकर इस सेवा में अपना सहभागिता दे, तो प्रभु हमें आशीष देगा। मत्ती के 18वें अध्याय उसकी 11 से 14 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। सब लोग ध्यान सुनिए, जो आज साथ में नहीं है वो मेरे विरोध में, माइंड दिस लैंग्वेज। अरे तुम किधर थे? बताया नहीं, क्या हुआ था? मेरे को बुला लिए होते या पता चलता? पता ही नहीं चला हमारा। प्रभु के हिसाब से क्या मतलब? प्रभु क्या बोला? मनुष्य का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को बचाने आए हैं। तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? किसको? भेड़ को, बकरी को नहीं, भेड़ को। मान दिस, भेड़ को ढूंढेगा 99 में से एक को, बकरी को नहीं ढूंढेगा। फंस गई नहीं, वो आ रही थी, रास्ते में ही फंस गई, किसी ने ट्रैप कर लिया, फंस गई। हाँ, उसके लिए वो 99 को छोड़कर जाता। और तब लिखा है, यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि 99 को छोड़ भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में यह इच्छा नहीं कि छोटों में से एक भी नाश हो। हालेलुया। आज हमारे अपने लोग ही बहुत सी सेवा करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से अपने लोग ही प्रभु के पास नहीं आ सके। एक समय बहुत अच्छे थे, पता नहीं आप कहाँ निकल गए हैं, कौन सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, कौन सा रास्ता उन्होंने ले लिया है, किसमें है। मगर प्रभु कहता सावधान, सावधान। प्रभु कहता है मेरे को और आपको सावधानी के साथ अपने जीवन में रिकंसाइल करना है। परमेश्वर की ओर वे लोग जुड़े रहें और आगे बढ़े, क्योंकि पत्रस की पत्री 3 अध्याय की 9वीं आयत में प्रभु कहता है, ओ मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, और इससे पहले कि मैं आ जाऊँ मैं क्या करना चाहता हूँ। वचन में लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देर कितने लोग समझते हैं
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं, नहीं चाहता हूं कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिला। किसको? वो एक भेड़ भी अगर खो गई ना, वो मत खो जाए। हेलो, प्लीज सुनो। हाँ, उसको लेकर मैं भी खो जाऊं नहीं, उसको लेकर मैं कुछ और करूं ये नहीं बोलता। लिखा वो नहीं खो जाए करके उनको लेकर आता है। और सबसे बड़ा आनंद उसी से होता है जो व्यक्ति खो गया है, दूर है, वो प्रभु के पास आ जाए। एक समय थे बहुत अच्छा थे, आज किसने उनको दूर कर दिया? कौन सी बातों ने ले गया? अरे प्रभु उसका भी था, मेरा भी था, फिर कौन सी बातों ने हमको प्रभु से दूर कर दिया? हेलो, प्रभुत्व उसका है, शासन उसका है, महिमा उसकी है, चमत्कार, जीवन, सुरक्षा सब उसकी है। फिर कौन सी बात है जो मेरे को और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? हालेलुया, हालेलुया। मसीह का प्रेम सबसे बड़ा है, वो मुझे जीवन करता है। हाँ, उतार चढ़ाव, दुख सुख, हर परिस्थिति में साथ देने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। न तो वो छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। संसार के अंत तक, संसार के अंत तक, ये दुनिया है ना, जब तक ऐसा लगे खत्म हो, तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह, ऐसा कोई मिलेगा? इमानुएल गॉड नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है जो इमानुएल बनकर आपके साथ रहेगा। आपके अपने तुझे छोड़ दे, माता भूल सकती बच्चों को, मगर परमेश्वर मेरे को और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु पर विश्वास करें, हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, ये जान जाएं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अद्भुत बातें रखी हुई हैं। इसलिए प्रभु कहता है, यदि छोटा सा पाप भी है जो मनुष्य के करता रहे, मैं ये करता हूँ इसलिए नहीं आता हूँ। वचन क्या कहता है? मत्ती के 18वें अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में वो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। 18 उसकी 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा ये लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू आंख रहते हुए नरक की आंख में डाला जाए। हेलो, क्या मतलब है? किसी को किसी हाथ ने कर भी दिया या आंख ने कर भी दिया, गलती हो गई इससे, तो लिखा उस आंख को निकाल दे, इसके चक्कर में अपनी जिंदगी को आग में मत डाल। हेलो, सबने पाप किया है, बेहतर एक के साथ तू कहां चले जा? स्वर्ग में। मगर दोनों के साथ नरक में जाएगा तो क्या हालत होगी? हेलो, इससे अच्छा बेहतर है हम आज जैसे भी रहें प्रभु के पास रहे। हालेलुया। बहुत से प्रभु के दास है ना जो चल नहीं पाते, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, उसके बाद भी क्या जबरदस्त प्रचार करते हैं, जबरदस्त प्रचार करते हैं। आज हाँ, सुसमाचार को, सच्चाई को, जीवन वचन की शिक्षा को बड़े दम से इस बात को बोल रहे हैं। उसको मालूम है कि जिस किसी कारण से मेरी अवस्था है, मगर मेरे प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो इन बातों को बताते, प्रभु पूछेगा मेरे राम से, मैंने तुमको सब कुछ दिया था, बस केवल सावधानी बरतने बोला। यदि ऐसा है तो उसे दूर कर दो, मगर प्रभु से दूरी को कभी भी क्या करो, हाँ ना करो। मगर क्या होता है, मैं और इसको हल्की बात समझ जाते हैं, मगर प्रभु कहता है सावधान। इसलिए हम इसके प्रति सावधान रहें, जिससे प्रभु की महिमा का भाव मेरे राम के जीवन में होता रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है गलतियों 6वें अध्याय की पहली आयत में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यदि किससे गलती हो गई है, क्षमा मांग के प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु ने मेरे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे भी क्षमा करेगा। मैं भी पापी था, प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किया। मैं अपराधी था, मेरे को भी किया, तुम्हें भी करेगा। उसको लेकर प्रभु के पास लाए, गलती मान लो और आ जाओ, तो प्रभु कहता मैं सब कुछ मिटा दूं। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ देता, उस पर क्या की जाएगी? अभी गीत गा रहे थे लोग शुरुआत में, करुणा में कोई होता तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता तू ही है यहोवा। परमेश्वर ने सब बातें मेरे और आपके लिए रखी हैं कि बिना दुख बातों को अपने जीवन में ले ले और मान के चले सफलता मेरी और आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या बताऊं, मैं इसको देखा था, ऐसा था, उसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी, वो आपका काम नहीं है। प्रभु अंडरस्टैंडिंग कौन देता है? प्रभु ही देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने दे दिया, अंडरस्टैंड किया था, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को मत चाहिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु पूरी समझ को खोलेगा। बुराई से दूर रहिए और सच्चाई से प्यार रखिए और उसके साथ जुड़े रहिए, आप बचे रहेंगे, आपका कुछ भी क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। प्रभु चाहता है कि इसके प्रति सावधान रहें। कुलुस्सियों 3:13 में बहुत अच्छी बात लिखी है, जो इन बातों को मैं आपके सामने बोल देता हूँ। 3:13 में लिखा है, यदि किसी को दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। हालेलुया।
पक्का कारण है ये यही है, उसके बावजूद भी इसे क्षमा करके ग्रहण कर लो। हालेलुया। आज कितने लोग मिसअंडरस्टैंडिंग मत रहिए, जो मेल मिलाप से रहते हैं, जो पीस मेकर रहते हैं, जो आत्माओं को प्रभु के साथ जोड़कर क्षमा करके दे तैयार हैं, प्रभु कहता वे लोग धन्य हैं। मैं उनको आशीर्वादित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके द्वारा हो प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। फिलिप्पियों के 2 अध्याय उसकी 4वीं आयत में भी प्रभु इस प्रकार से कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बताइए, मैं और आप सब रहते हैं, फिर भी मेरे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ कुड़कुड़ और विवाद रहता है एक दूसरे के प्रति। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ऐसे व्यवहारिकता के साथ नहीं चाहता है। प्रभु चाहता हूं किसी के लिए कोई बात अपने दिल पे रखकर नहीं बैठ सकती, विवाद के साथ में नहीं बैठ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, विवाद का कोई स्थान परमेश्वर के साथ नहीं है, कुड़कुड़ाहट का कोई स्थान नहीं है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कुड़कुड़ाने वाली मुर्गी काफी वो याद रखिए, अंडा देना बंद करती है, उसके बाद उसको अलग कर दिया जाता है। हेलो, वैसे नहीं करे। कुड़कुड़ाहट अवस्था मेरे और आपको अलग कर रही है, इसलिए कोई सी आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ भला करेगा। मगर एक बात मान के चले, जो मैंने बताया था, सफलता किसकी है? जो लोग नम्र और दीन होंगे। लिखा क्या करो? 4:7 में याकूब में हमने पहले पढ़ा था, क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, सामने से निकल जाएगा। अधीनता, ध्यान से सुनिए, सक्सेस कैसे आएगा? केवल अधीनता में सक्सेस है। आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। केवल अधीन हो जाइए, धन्यवादित हो जाइए, प्रभु अपनी महिमा से उतर आएंगे और आपके जीवन में चल पड़ेंगे। सेल्फ नॉट सेल्फ एक्सॉल्टिंग और ग्रेटफुल टू गॉड। यदि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहेंगे तो इसलिए लिखा है, अपने आप को क्या करो? दीन करो, तो वो तुम्हें क्या करेगा? बस अपने आप को दीन करना, अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं करना। उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निश्चित रूप से करेगा और आपको ले चलेगा। एट लास्ट जो नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 18वीं आयत में प्रभु कहता है, ध्यान से सुने, वो अद्भुत बात जो परमेश्वर मेरे राम को कहना चाहता है ये कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले क्या होता है? बोलिए, घमंड होता है। घमंड होता है। कोई किसी प्रकार का गर्व से ये ना कहे मैं ये हूं, नहीं वो घमंड करके कहे, क्योंकि इसके पीछे केवल विनाश है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने और आप अपने जीवन में इसके प्रति सावधान रहे। प्रभु चाहता है कि वे सब कुछ सत्य को पहचान जाए। कोई भी अनफेयर आपके साथ नहीं होगा। मान के चलिए, प्रभु ने सब कुछ जो रखा है, लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, हिसाब किताब मैं कर लूंगा। हेलो, क्रोध का अवसर मत दो, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा, प्रभु ने कह दिया। फिर मेरे को और आपको परेशानी की क्या जरूरत है? हेलो, कई लोग कहते हैं मेरे साथ अनफेयर हुआ, प्रभु हिसाब लेगा उसका, चिंता मत करिए, प्रभु का काम है। आप अपने तरफ से कुछ करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु कहता है आपके साथ कोई भी अनफेयर नहीं होगा। परमेश्वर की जस्टिस पर आप विश्वास करिए। कितने लोग आज परमेश्वर की जस्टिस पर विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है वो मेरे लिए क्या करेगा? हाँ, सब कुछ अच्छा करेगा। है, आपको बहुत अच्छी वो बात याद आती है। हाँ, एक विधवा जो प्रार्थना करती थी ना, मालूम है आपको? एक न्यायी रहता था जो डरता नहीं था, वो बहुत प्रार्थना करती थी। उसके बारे में एक बात बहुत जबरदस्त बोला, वो विश्वास करती थी जस्टिस, न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर है, ये किसी ने डरे मत करे, मेरा न्याय करे या ना करे, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगी और प्रभु मेरा फल देगा। हालेलुया। बहुत से लोग जो निराश हताश है, सही में ऐसा हुआ भी है उनके साथ, है ना? अन्याय की बात की हो सकती है, हुआ भी है, पर फिर भी प्रभु कहता है, प्रभु मेरा और आपका न्याय करते हुए मेरे और आपके फेवर में सब कुछ काम करेगा। उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं, वो देर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सोचे मेरे साथ फेयर कुछ नहीं हुआ, मैं तो चाहता था ये हो जा, प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ फेयर करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने जा रहा हूँ। आइए बेहतर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हम यहाँ पर इस अवस्था को देखने आए हैं, हम चाहते हैं आपके साथ संबंधों को मधुर बना लें, अपने साथ जुड़ जाएं। आपकी सच्चाई है, आपके जीवन में सब कुछ है। ओ प्रभु, आपकी महिमा का भाग हमारे जीवन में होने पाए। अपनी आंखों को बंद कर लें, हम प्रार्थना में चलें। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ जुड़ जाना चाहता हूँ। वो जो बातें हमने सुनी और देखी हैं, यही बात प्रभु चाहता है। जो अपने चरित्र को, जो अपने संबंधों को प्रभु की आधारशिला पर मजबूत रखेगा, लिखा है मैं उसे अपनी महिमा दिखाऊंगा और अपनी अद्भुत बातों को उनके जीवन से बहाता रहूंगा। हम प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु अपनी अद्भुत महिमा की बातों को मेरे नाम के जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। हम
प्रभु पर विश्वास करें और कहें, हाँ प्रभु आपकी सच्चाई मेरी जिंदगी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी आपके इसमें ही समर्पित होकर गुजारना चाहता हूँ। तब प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत करेंगे और मेरे और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, जिससे प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन से सदा उमड़ता रहे और प्रभु ऊंचा किया जाए, हम घटते चले जाएं। जैसे हम अपने आप को नम्रतीन करेंगे, प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, उठाकर ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा, अपनी महिमा से बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए प्रयोग में लाएगा। उसी को राह एफ माइनर, थैंक यू जीसस, एफ माइनर, मेरी राह तुम, मेरी सच्चाई। आइए अपने हाथों को समर्पण जोड़कर कहें, हाँ प्रभु मैं अपनी जिंदगी में केवल आपको मान लूं, क्योंकि इसके सिवा बचना मुश्किल है। बीमारियां प्रभाव बहुत खराब होने जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। प्रभु मेरे को आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। एफ माइनर, थैंक यू जीसस, मेरी राह तुम, थैंक यू जीसस। हर एक जन प्रार्थना करें, सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह, राह तुम मेरा तुम, सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह। चलो मैं तेरी बड़ू वचन मेरी तेरी, चलो मैं तेरी बड़ू वचन मेरी तेरी, करूँगा बिना तेरी मेरे मसीह, करूँगा बिना तेरी मेरे मसीह। सच्चाई में तेरी चलूँगा, इच्छा में तेरी बढ़ूँगा, सच्चाई में तेरी, यस अपनी निगाह को शक्ति प्रदान करे, इच्छा में तेरी बढ़ूँगा, सत्य की आत्मा तुझसे लगाओ, सत्य की आत्मा तुझसे लगाओ, यीशु मेरे सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह, सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह। जिंदगी है जो तेरी तेरे यादों में जसो, जिंदगी है जो तेरी यीशु के हाथों में दो, सांस डाली है तूने मुझ में, तेरे लिए जीऊं, सांस डाली है तूने मुझ में, तेरे लिए जीऊं, राह तुम मेरा तुम, सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह, राह तुम मेरा तुम, सच्चाई सच्चाई जिंदगी हो तुम मेरे मसीह। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु की समर्थ्य पवित्र नाम आपके चरणों से पाते हैं, आपकी योजनाओं का भाग है मसीह हमारे जीवन से दिखाई दे, आपका स्वभाव, आपका स्वरूप, उस तेजोमय स्वरूप में जो महिमा के निवास में प्रभु हमारे जीवन से दिखाई देना चाहते हैं, जिसमें चिन्ह चमत्कार और महिमा की अद्भुत बातें जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना, चित्त में नहीं चढ़ा, उन बातों का हर एक के लिए करना चाहते हैं। इवन छुड़ाकर बचाकर महिमा में ले जाना चाहते हैं, ऊंचे स्थानों पर रखकर अपने वरदानों से परिपूर्णता की सेवा में लेना चाहते हैं, आत्माओं को बचाकर बहुत से लोग उद्धार के रास्ते पर
में शामिल किए जा सके। जब इन दिनों में प्रभु ऐसी अवस्था है, अनुग्रह दीजिए इन सब के जीवन से प्रतिबिंब केवल प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हम घटते चले जाए, आपका नाम, आपकी इच्छा, आपका स्वरूप हमारे जीवन से दिखाई देने पाए और उसके दौरान लोग प्रभु यीशु के पास धारा के नहीं आने पाए और छुटकारे, चंगाई और पापों की क्षमा के साथ तुझसे उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाए। तो प्रभु आपका आना निकट है, अनुग्रह दीजिए और वरदानों के सद्गुण भाग में सबको ये सामर्थ्य दीजिए कि अपनी व्यवहारिकता में एक नए परिवर्तन को लेकर आपकी महिमा के लिए चल सके। धन्यवाद देते प्रभु, सद्भुत कार्य को आपको प्राथमिकता के स्थान पर सदा आपको अपना आधार बनाकर चलने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। सारी बातों को दूर करते हुए आज उन्होंने जो समर्पण किया है उससे ग्रहण करिए और आत्मा की वो नई शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। महिमा के इस युग में प्रभु आत्मा में एक नई ताजा वो मस्सा उन्हें करिए प्रभु कि एक नई महिमा का भाग उनके जीवन से निमड़ने पाए, उमड़ने पाए, बहने पाए प्रभु, और आपकी वो अद्भुत महिमा का भाग जो जितना चमत्कार और आश्चर्य से भरा हुआ है हर एक के जीवन में दिखाई देने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सलाम जलाल आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सो ग्रहण करिए। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा हमारे साथ लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।